तो ना समझ नहीं आता, स्टैंड में मोड़ गया। डिस्प्ले पे नाम आ रहे ना सब। छोड़ देना। लॉन्गेविटी जो है ना, ये इसमें पहले समझ लेते हैं मैडम जी। ये एक ऐसा चैप्टर है या एक ऐसा इवेंट है जिसको हमारे हिसाब से बताना तकरीबन नामुमकिन है। बाकी जितने इवेंट्स ऑफ लाइफ हैं मोटे मोटे तौर पे समझ में आ जाते हैं, अच्छे खासे तौर पे समझ में आया। लॉन्गेविटी समझ में नहीं है। बर्थ और डेथ ये दोनों जो है ऊपर वाले के हाथ में। वो अनंत पिक्चर का आपने डायलॉग भी सुना, जहाँपना है ना, ऊपर वाले के हाथ में। जब जहाँपना कब कौन कैसे उठेगा कोई नहीं जानता, है ना। हाँ 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 डायलॉग। बर्थ भी बड़ा एक मतलब कोई क्या कह सकते हैं, बाय गॉड्स ग्रेस है। स्पर्म विल रिएक्ट विथ विच ओवम, व्हेन विल इट रिएक्ट और नॉट, दिस इज कोई किसी के हाथ में नहीं है। स्पर्म डिपॉजिट कर सकते हो आप, लेकिन वो आपस में मिलकर जाइगोट बनेगा नहीं बनेगा ये हम नहीं कह सकते। फिर उसके बाद बच्चा पैदा कब होगा, मतलब व्हेन इट विल कम आउट ऑफ द वूम, ये भी नहीं पता। डेथ का भी नहीं पता चलता, ठीक है। बट जो हमारे पास है वो मैं बता देता हूँ। प्रश्न में पता चल जाता है। प्रश्न में पता क्यों चल जाता है वो भी मैं आपको समझाया। प्रश्न में इसलिए पता चल जाता है कि प्रश्न के अंदर जब वो प्रश्न पूछने वाला प्रश्न पूछ रहा है हमसे, तो जिसके बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है उसकी सिचुएशन ही ऐसी है, वो जीने और मरने के बीच में झूल रहा है। तो यस और नो की बात ही है। तो इसलिए हम उसमें परसेंटेज सक्सेस अच्छी हो जाती है। अदरवाइज जैसे कोई बच्चा भी पैदा हुआ तो वो कितने साल आगे जिएगा, इट इज़ वेरी टफ। 80 साल का, 75 साल का, 60 का, 65 का। फिर मेडिकल साइंस भी आजकल तरक्की कर गई तो उससे लाइफ एनहेंस कर लेते। पहले तो अगर कुत्ता काट गया मर जाएगा, सांप काट के मर गए, वो मेडिकल साइंस का भी रीजन हो गया। प्रश्न के अंदर अच्छी सक्सेस है, उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन उसके रीजन मैंने बता दिए क्यों सक्सेस ज़्यादा हो जाती है। तो उसका तो इतना है कि वो एक बार मेरी वाइफ की सहेली है, उसने फ़ोन कर दिया, भाई वो ससुर जी नीचे गिर गए बाथरूम में, तो कूल्हे पे चोट आया थोड़ी सी। वैसे ठीक है जो ऑल राइट, तो कब ठीक हो जाएंगे, क्योंकि बहुओं को भी पसंद नहीं आती ससुर घर बैठा है तैयार। तो मैंने कहा भाभी जी अब तो समय आ गया, तो ज़्यादा ज़्यादा 6 महीने हैं। बोलते भाई साहब ऐसी कोई बात नहीं है, सिर्फ बाथरूम में गिरे हैं, थोड़ा बहुत आयोडेक्स वगैरह मैंने लगा दिया। मैं कह दी भाभी, तो उसने कहा अच्छा वाइफ को दे दो। वो तो झगड़ा हो गया क्या घर में, तो पहले तो ऐसी बहकी बातें करता नहीं। अब वाइफ भी बोली मैं इस तरह से बात करने की जरूरत क्या थी। बात भी ठीक है तेरी, इस तरह तो नहीं कहना चाहिए था। मैं कहा लेकिन मेरे को तो उम्र नज़र नहीं आ रही, मैं तो शायद इसीलिए पूछ रही हूँ। बोलते नहीं, वो तो जरा सी बात थी, आप समझ में नहीं आई। सॉरी यार। उनकी बाई चांस वो जनवरी में पूछा, जून में डेथ हो। तो उस लेडी का कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया कि जुलाई में पूछती है वाइफ, वो जो सास है ना उसको खांसी आ रही है कर लो, ठीक है। बट लॉन्गेविटी में ट्रूली नहीं बता सकते। बट आई एम अमेज्ड फ्रॉम वन गाय, एक लड़का नाम मैं भूल गया उसका, वो साउथ इंडियन है, तमिलियन है। वो रहता है नॉर्वे। तो उसकी जो घर में जो मतलब जो जेंट्स हैं ज़्यादातर जीते नहीं। जैसे उसके दादाजी भी 55 के करीब डेथ होगी, फादर की भी होगी। तो ये बच्चा भी मतलब 30 के आसपास है। तो फिर आदमी को लगता है कि क्या, तो इसने वो मेरे वीडियो देख लिया लॉन्गेविटी, तो इसने मेरे को फिर मतलब कांटेक्ट किया। बोलते जी मैंने 20 पे अप्लाई किया, 19 पे बिल्कुल ठीक बैठता और 20वें पे नहीं बैठा। तो मैं कहा भैया इतनी ज़बरदस्त सक्सेस तो हमारी नहीं है,
20वें का, मतलब 20वें का ऐसा है कि उसकी आ रही है 105 उम्र, और वो भी 98 साल का है, वो भी देखेंगे 7 साल और लगे। बट वो मुझे नहीं लगता कि इतनी हमारी एक्यूरेसी है, ठीक है नहीं। वीडियो है वैसे, भाई से बात करा था मैंने, रिकॉर्ड कर ली तो है, बट आई डोंट नो, वो भी इस वजह से है कि वो नॉर्वे में आया तो वहाँ के लोगों की होती है सोच, 98 की स्पीड, मतलब एज में भी दौड़ रहे होते हैं। अभी एक है ना वो सरदार जी भी 104 साल के मैराथन दौड़ी है, कनाडा में रहते हैं, सरदार है, मैराथन दौड़ी है 104 ईयर्स। बट धीरे धीरे, लेकिन जो हमें आता है वो मैं आपको बता देता हूँ। लॉन्गेविटी क्या लिखा है आपका राइटिंग, जो डॉक्टर्स जैसे ही है। Increasing houses. मैडम थैंक यू, आपने मेरे को डॉक्टर कहा। बाधक। बाधक। ये क्या है, लॉन्गेविटी डिक्रीजिंग हाउसिंग 6 से 12 बाधक है ना। बाधक याद है आपको? नहीं? कोई बात नहीं, मैंने बताना, आपको क्या टेंशन। मूवेबल असेंडेंट होते हैं, उसके लिए 11th हाउस बाधक है। फिक्स असेंडेंट के लिए 9th हाउस बाधक है, और डुअल असेंडेंट के लिए 7। ठीक है, तो बदल जाएगा, किसी के लिए कुछ, किसी के इसीलिए लिए। सर आपने वहाँ पे लिखा है 6 से 12 बाधक, तो मैंने सोचा ये बाधक अलग है, ये बाधक अलग है। अच्छा ये इसका, हाँ राइट राइट ओके। उससे तो ये हाउसेज हो गए। शनि नेचुरल सिग्निफिकेट रहा, नेचुरल है। नेचुरल डेथ का मतलब धीरे, बॉडी ने खुद ही छोड़ दिया शरीर, आत्मा ने खुद ही छोड़ दिया शरीर। एक हो गया कि शरीर को छुड़वाया गया, मतलब हत्या कर दी या एक्सीडेंट से मौत हो गई, तो ये अननेचुरल है। उसके लिए प्लूटो। अच्छा ये आएंगे एट द टाइम ऑफ डेथ इन दशा भुक्ति अंतर। तो बट कभी दशा मुक्ति अंतर में वो कंजंक्ट हो जाएगा, वो तो आ नहीं सकता, तो कंजंक्ट होगा। ये यम बोले तो प्लूटो यम और वायु बोले तो वो वायु वायु नहीं है, वरुण, वरुण, नेपच्यून, नेपच्यून। अच्छा, और हर्षल जो है वो यूरेनस, और
मार्शल, वो साइंटिस्ट का नाम था, उसने निकाला था इसको। और 5-10 जो है 5-10 है डेथ ऑफ पॉलिटिकल पर्सन। 5-10 पता नहीं, मैंने पहले बताया नहीं होता, डिटर्मिनेशन। तो अगर पॉलिटिकल आदमी की डिटर्मिनेशन बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा, तो अगर वो कोई डिसीजन ले लेगा तो वो कई बार कुछ लोगों से एनमिटी ले लेता है। कुछ लोगों से एनमिटी ले लेता है, मतलब जैसे अब इंदिरा गांधी ने स्वर्ण मंदिर गिरवा दिया तो सिखों से एनमिटी होगी। गांधी जी ने देश के 2 टुकड़े करवा दिए तो पैट्रियोटिक लोगों के साथ एनमिटी होगी, एनमिटी हो जाएगी। उनमें क्या रहेगा कि गांधी जी ने ठीक किया या इंदिरा गांधी ने क्या ठीक किया गया, उस पर हम नहीं जाते, बट एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले लिया विद देयर डिटर्मिनेशन। वो स्ट्रॉन्ग डिसीजन कई बार खतरनाक है। ठीक, तो दीज आर दी कॉम्बिनेशन। अब इसको हमने करना कैसे, ठीक है, इससे धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा कि हमारे लिमिटेशंस क्यों हैं। तो पहला जो है क्या करना है कि पहले सब लॉर्ड देखना है फर्स्ट हाउस का, असेंडेंट का सब लॉर्ड है, या इसको कस्पल सब लॉर्ड भी कहते हैं, कस्पल सब लॉर्ड ऑफ द असेंडेंट। पहले हमने उसको देखना। अब अगर वो 6-8-12 बताएगा और बाधक बताएगा तो लॉन्गेविटी शॉर्ट है। अगर वो ए बताएगा लॉन्गेविटी लॉन्ग है, 6-8-12 ये बी हो गया ना, और ए प्लस बी बताएगा तो मीडियम। शॉर्ट का मतलब क्या हो गया, लेस देन 33। लॉन्ग का मतलब क्या हो गया, 85 प्लस। मीडियम इसके बीच की होगी। उसके बाद कैलकुलेशन, अगर मीडियम या लॉन्ग बनती है तो फिर कैलकुलेशन मैं बता देता हूँ। मैं ये कस्पल सब लॉर्ड ऑफ द असेंडेंट का मतलब क्या है, मैडम वो बच्चे की देना मेरे को। हाँ वो 21st 8/2010 21/8/2010 18/8 plus evening time Poughkeepsie वो लोगों की Poughkeepsie कम है, न्यूयॉर्क का 33 साल से कम आयु है। यार मेरे को हिंदी लिखी थी ए मतलब 1, 5, 9, 10, 11। ए का मतलब ये हो गया ना यार। सर जब तक ये स्टार्ट होता है, सर एक बार फिर से बाधक समझाएंगे, मुझे नहीं समझ। बाधक विद हाउस परस्पर असेंडेंट जो है, हाँ असेंडेंट मूवेबल मतलब 1, 4, 7 है। एरीज, कैंसर या लिब्रा या कैप्रिकॉर्न असेंडेंट के जो लोग होंगे उनके लिए 11th हाउस बाधक होगा। 11th हाउस बाधक होगा। ओके मैं एक मिनट ये एक बात इससे भी पता चल जाएगा आपको। एक मिनट ये बाधक होते थे, मारते हैं। बाधक, हाँ जी, मारने का वो बाधा देने का नहीं है।
जैसे ये हॉरोस्कोप होगी ना, अब हमने देखना इसका असेंडेंट क्या है, 10। अब इसमें ए कौन कौन हो जाएंगे, 1, 5, 9, 10। बी कौन हो जाएंगे, 6, 8, 12, 11। ये मूवेबल असेंडेंट। तो इसमें 11 पादक हो गया। हाँ। तो 1, 5, 9, 10, 11 नहीं होगा ए में, या लॉन्गेविटी नहीं बढ़ाएगा 11, अब लॉन्गेविटी घटाएगा क्योंकि वो पादक होगा। ओके ठीक है। ठीक है सर, समझ आई बात? और 11 अगर ये के साथ रहे तो बढ़ाते लोग, 11 ये के साथ रहता तब से 11 ए के साथ नहीं रह सकता सर, ये मूवेबल असेंडेंट है। तो 1, 5, 9, 10, 11 होता है ना सर, ए, तो ये 11 उठ के इस तरफ आ जाएगा। अब समझ ले ये सेजिटेरियस है, मान लेते हैं ये सेजिटेरियस, ठीक है ना सर। अभी ये 11 इधर ही रहेगा। अब ए विल बी 1, 5, 9, 10, 11 और बी जो हो जाएगा 6, 8, 12, 7 हो जाएगा क्योंकि ये सेजिटेरियस है। आई बात हुई? सबसे पहले असेंडेंट देखना है कि वो कौन सा है। असेंडेंट मूवेबल है, फिक्स है या डुअल है। 3 प्रकार के होते हैं, है ना, 3 प्रकार के होते हैं। तो अगर जैसे ये डुअल असेंडेंट है, तो डुअल असेंडेंट के लिए 7 जो है वो बाधक है, 7 रहेगा तो 7 बाधक है। तो ये 6, 8, 12, 7 बाधक हो जाएंगे, ये एक माइनस उसका। अगर ये होता स्कॉर्पियो तो ये फिक्स असेंडेंट है, तो फिर क्या होगा, 1, 5, 9 यहाँ से हट जाएगा और यहाँ पर और ये आ जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या, अब हमने इसकी लॉन्गेविटी चेक करनी है। तो मेथड क्या है, सबसे पहले हम कस्पल सबलॉर्ड ऑफ द असेंडेंट चेक करेंगे। तो कस्पल सबलॉर्ड ऑफ द असेंडेंट यहाँ से बन जाएगा, ठीक है, ये हो गया मूल, ये सबलॉर्ड ऑफ द फर्स्ट हाउस हो गया। टाइम चेंज कर दिया ना सर हम लोगों ने वो चेंज किया ओ ना सॉरी उधर। ये बढ़ा दिया, ठीक है। अब ये कस्पल सबलॉर्ड ऑफ द हो गया शनि, ठीक है। तो अब हमने देखना है शनि क्या कहता है। शनि क्या है, 1, 2, 8, 7, 8, 5, 8, 10। तो 5, 10 पॉजिटिव है, 8 नेगेटिव है, ठीक है ना। इसका मतलब मिक्स हो गया है, तो इसका मतलब लॉन्गेविटी इसकी मीडियम है, 35 से अब 85 35 और 85 के बीच में कहीं रहेगी। फिर उसकी कैलकुलेशन है कि क्या रहेगी, वो हम अभी बाद में करेंगे। तो ये होगी, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अगर हम टाइम को समझ लो 1 मिनट पीछे करते हैं तो ये जुपिटर हो जाएगा, है ना। तो ये कहना कि अब ये जुपिटर हो जाएगा, लेकिन इसमें तो कोई चेंज नहीं आया, इनमें तो कोई चेंज नहीं आया। तो ये कहना कि वो शनि है जुपिटर है, ये तो कह नहीं सकते। तो देयरफॉर देयर इज अ प्रॉब्लम, जुपिटर कैन बी एक्सट्रीमली बैड, शनि कैन बी एक्सट्रीमली गुड, ऐसा भी तो हो सकता है। एक तो प्रॉब्लम यहाँ पर है, दूसरी प्रॉब्लम मेडिकल साइंस की है, तीसरी प्रॉब्लम मैं कहता हूँ दोनों भी हल हो जाएं तो मुझे नहीं लगता तब भी कर पाएंगे, भगवान के हाथ में बहुत कुछ है, ऐसा मुझे लगता है। अब फिर भी फर्स्ट स्टडी इसको ट्राई कर लेते हैं, भाई जो हमें आता है कि कैसे करेंगे। तो मैं यहाँ बना देता हूँ इसको, ठीक है, कि कैसे हम इसको करेंगे। तो सन से शुरू कर लेते हैं। सन में हम देख लेंगे ए कितने हैं और बी कितने हैं, ये लिखने हैं। ए कितने हैं और बी कितने हैं, 1, 9, ये ए है, तो 2 ए हो गए, बी हो गए 8, 6, 8, 8, 11, 8, 6, 8, 5 8, 11, तो 5 बी हो गए। फिर मून 8, 8, 1, 1, 1, 1, ये पॉजिटिव, 8, 8 नहीं, जितने होंगे उतने लिख देंगे। 2 अब मंगल में 1, 2, 3, 4, 4 नेगेटिव, 2 पॉजिटिव। राहु
में सिर्फ ऊपर का लेंगे और केतु में भी ऐसा ऊपर का लेंगे 1 2 3 0 3 जुपिटर 12 8 6 8 4 1 5 10 3 इसको टोटल कर लेंगे तो लॉन्गेविटी जो होगी इक्वल टू a अपॉन a प्लस b इंटू 120 इज इक्वल टू 21 ओवर 51 इंटू 120 इज इक्वल टू तो 49 है मेरे वाले ने 48 बताया बेटर है कि फिर हम कैलकुलेशन मतलब इसका मतलब है कि हम कैलकुलेशन करें तो वो ज़्यादा बेटर है बजाय सब लोड कस्टल सब लोड। सबलॉड वो बात यह है कि सबलॉड अगर बता रहा है इज शॉर्ट देन द कैलकुलेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, तो फिर तो मतलब वर्ष दशा भुक्ति अंतर देखना मामूल है। अब 50 आ गई है अराउंड, अब 50 से 2-4 साल आगे 3-4 साल आगे 3-4 साल पीछे देखेंगे वर्ष दशा भुक्ति अंतर का, वहाँ पर हम उसको जीरो इन करेंगे। 50 का मतलब क्या हो गया 2060 की बात, ठीक है ना, वो इसमें है ही नहीं, फिर भी लगा लेते कोई बात नहीं, मतलब इसमें नहीं है, नहीं होगी सॉरी है, वो डालने का नहीं है, ये हो गया ना 2060 हो गया जुपिटर में मून, ठीक है। जुपिटर की दशा है, तो अब देखना जुपिटर क्या कहता है, जुपिटर अच्छा है या बुरा है। जुपिटर बुरा है, 12 8 6 8 है ना, बुरा है, 2 भी आ रहा है। अब जुपिटर में मून बता रहा है, मून तो ठीक है, पर इसके आसपास मून के आसपास बुरी वाली देखती, तो आगे देखते हैं तो ये बुरा है बहुत, ठीक है ना। तो इसका मतलब हम कहेंगे कि भाई 2061 में जाके दिक्कत है, तो जुपिटर मार्स शनि आना जरूरी पड़ेगा इसमें, शनि मार्स के साथ, तो बस फिर वही हम यहीं कर लेंगे, पता नहीं क्या तो होगी नहीं होगी, आई डोंट नो, बट दिस इज व्हाट वी विल डू, ठीक है। मैंने जो बुक में दिया है वो गांधी जी का लगभग निकाला है, बाई चांस वो ठीक आ गया तो मैंने बुक में डाल दिया, जस्ट टू गिव, ये देखो मैंने कर दिया, लेकिन मैंने भी किया है, इतने अच्छे रिजल्ट है नहीं, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, वेरी गुड रिजल्ट, बट दिस हॉरोस्कोप डू शो दैट दिस चाइल्ड विल हैव लॉट ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स, ये बात तो ठीक है, तो आप हैं बहुत हेल्थ प्रॉब्लम है, बहुत हेल्थ प्रॉब्लम, वो तो नजर आएगी, फिर पढ़ेगी नहीं कैसे करेगी, एजुकेशन भी नहीं है, नहीं हम कोई बात नहीं, आप हर एक तो का थोड़ा ना पढ़ा सकते, वही हमारा बच्चा ही प्रधानमंत्री बनेगा तो नहीं ना, तो
कई लोग हैं ऐसे भी है ना, वो चीज़ को लेके बैठ जाते हैं कि भाई कैसे होगा, तो उसको मतलब पढ़ाई का पैसे कमाने से कोई वो नहीं होता, समझदारी से भी नहीं होता। जो लोगों ने पढ़ाई बहुत की है वो समझदार हैं, ऐसा भी नहीं है। वो जो कम पढ़े लिखे हैं वो पैसा नहीं कमा रहे, वो ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। ज़्यादा वही कमा हाँ वो लोग बहुत अच्छा कमा रहे हैं। एक्चुअली व्यवहारिक ज्ञान में ज़्यादा आ जाता है। वे भाई पैसा तो खाली किस्मत का खेल है, इससे कोई पैसा कोई खाली सब कुछ ही किस्मत का खेल है। पैसा तो खास। अब आ जाता है क्वेश्चन जो लॉन्गेविटी से रिलेटेड है कि कुछ लोग जो है मैरिज के टाइम पे डेथ हो जाती है। वैसे तो मैरिज होती है तो आदमी वैसे भी फिर गल गल के मरता है, लेकिन जो मुजफ्फरनगर, मेरठ या मुरादाबाद में शादी में कोई कभी भी कार्ड आया आपके तो मत जाना, क्योंकि वहाँ पर जो है ना बंदूकें लेके गोलियाँ चलाने का बड़ा रिवाज है। वो तो हमारे शादी यहाँ वाले, भी चंबल में भी है ना। हाँ चंबल में भी। मेरी शादी में भी चली थी ना। चलो वहाँ, लेकिन चंबल में मैंने ये नहीं सुना कि दूल्हे को भी मार देते नहीं, दूल्हे को बाराती मारता है, बाराती मत दूल्हा नहीं मारता, बाराती नहीं, तो मुरादाबाद में, मुजफ्फरनगर में तो उसका होगा। दूल्हे को मार, नहीं वो गलती से, यानी कि उसको गोली मारते स्पेशल। तो ऐसे आ रहे हैं ना ऐसे जोर जोर की, उसके साथ खड़े पड़े, बाई चांस वो मतलब लग गई। अरे क्या हो गया? वही पिए होते एक सारे, है। पिए होते एक तो सारे, तो क्या है? ना वहाँ क्या बंदूकों के लाइसेंस बहुत ज़्यादा ही हैं, थोक के भाव में बंदूकें हैं लोगों के यहाँ, तो ऐसे रखी होगी वही दिखाने। चल जाती है। हाँ केसो बहुत है। है जी। Oh my God। तो वो उसका रीजन देख लेते हैं क्यों है। कोई धूमधाम से शादी है, क्या धूमधाम बता रहे थे? 2711 अभी आप 8 ठीक है। अब 2 7 मारक हो गया, 11 बाधक हो गया, 8 12, ठीक है ना, बी हो गया, सही। ठीक है ना। तो 11 8 12 तो बी हो गया, 2 7 मारक मीन्स फ्रेंड्स ऑफ बारात। ये फ्रेंड्स होते हैं जी। मारक एक्चुअली मार नहीं रहे, हाँ बाधक मार रहा है, बड़ी अजीब बात है, बट इट इज लाइक दिस। एस्ट्रोलॉजी में वो कुछ नॉमेनक्लेचर में गड़बड़ जाती है। 2 7 मारक एक्चुअली शरीर के नहीं है, एक्चुअली वो जो ज्योतिष है वो मैंने एक्सप्लेन किया था पहले भी। इट इज डिजाइंड बाय ऋषि मुनीस, साधुस। उनके हिसाब से इंसान को जीवन में अपनी स्पिरिचुअल तरक्की करनी चाहिए, क्योंकि आवर जर्नी इज नॉट ऑफ द बॉडी, इट इज ऑफ द सोल। सो दे वांट टू से कि भाई वी शुड गो फॉर स्पिरिचुअल सक्सेस, नॉट द वेल्थ एंड द बिजनेस। भाई वो ये सोच रहा है कि मैं कहीं जा रहा हूँ, पिलग्रिमेज पे जा रहा हूँ, विद्या ग्रहण करने जा रहा हूँ, और मेरे ट्रंक के अंदर जो है अगर 2 किलो सोना है, 5 किलो सोना, तो मुझको रात को नींद नहीं आएगी, मेरे को डर लगता रहेगा, तो मैं सो नहीं पाऊंगा, तो मैं जी कैसे पाऊंगा? तो धन तो बेकार चीज है। हम ये सोचते हैं कि मेरे पास धन नहीं है तो मैं सोऊंगा कैसे? मेरे को उल्टा है ना। अच्छा, मैं बिजनेस की सोचूंगा हमेशा 24 घंटे की धन कैसे कमाना है, तो फिर मेरे स्पिरिचुअल सक्सेस नहीं होगी। तो यह है कि ये दोनों हाउसेस मारा जाए, और ये फैमिली का भी है और मैरिज का भी है। और मैरिज होने के बाद आदमी पैसा ही ढूंढता है बस, उससे पहले उसको पैसे कमाने की इतनी कोई इच्छा नहीं होती। उसके बाद उसको पैसे की इच्छा होती है बस, क्योंकि वाइफ मांगती है कि भाई आज मेरे को ब्यूटी पार्लर जाना। बोले क्या बात होगी? बोलते कल भैया दूज है। मतलब फिर ब्यूटी पार्लर है। बोलते अब क्या है? बोलता वो फिर सजने जाना है भाई के लिए। बोलता अब क्या है? बोलता अब राखी है। ठीक है, मतलब वो खर्चे बढ़ जाते हैं, खर्चे बढ़ जाते हैं, बंदे को प्रेशर बढ़ जाता है, तो ही हैज टू अर्न मनी, इट डजंट हैव एनी अल्टरनेटिव ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शन नहीं। 30 तारीख को फिर खर्चा है, रोज ही खर्चा था। पॉकेट मनी कोई बड़ा बड़ा खर्चा है। डेट ऑफ बर्थ से वो, तो वो 2 7 11 12 जो है वो इसलिए डेथ हो जाती है, और ये 7 8 12 आ गया, तो इस वजह से जब भी डेथ होती है तो वो ऑब्वियसली वो नेचुरल नहीं होती, वो
एग्रेसिव होगी। अब इस बच्चे का क्या है कि वो 2168 ये बहुत है 1612 होता है, इसकी डेथ जो होगी तो प्रोलॉन्ग बीमारी की वजह से होगी। तो ये भी एक आइडिया ले सकते हैं, जैसे इसमें 7 8 12 है तो ये ब्रूटल डेथ हो सकती है, तो कत्ल कर है ना। तो जो मूवेबल असेंडेंट के लोग हैं उनके डेथ होने, उनके शादी के समय डेथ होने की संभावना बढ़ जाती है, और पिलग्रिमेज पे जाते हुए भी डेथ होती है लोगों की। पिलग्रिमेज जो है वो है वीनस, वीनस धार्मिक स्थान का। तो वीनस है तो 9 12 9 बाधक हो गया, 12 धार्मिक स्थान हो गया या मोक्ष हो गया। तो 9 12 जो है वो भी, ये मेरे फोन में रहा है मेरा। तो 9 12 जो है दैट इज मतलब पिलग्रिमेज में जाते हुए भी लोगों की डेथ है। तो ये और 2 चीज़ें हैं, बाकी तो और लॉन्गेविटी से रिलेटेड तो क्वेश्चन नहीं है। तो सर ये बस पलट गई, हाँ सर, ये हो गया, ट्रेन में एक्सीडेंट में मरे। प्लेन का हो तो गया। एक्सीडेंट जिस समय लॉन्गेविटी खत्म हुई है उसमें मैं 1 4 8 12 हो, अच्छा, सबके एट ए टाइम डेथ होता है। अलग अलग एज में हुई। नहीं अभी प्लेन में जा रहे, प्लेन क्रैश हो गया तो देखो अब मैं तुम पे मरता हूँ, समझ लो एग्जाम्पल है, मैं तुम पे मरता हूँ। अब सारे एक दिन तो नहीं मर रहे, कोई 18 साल की एज में मर रहा है, कोई 20 साल की एज में मर रहा है, कोई 27 साल का। नारायण दत्त तिवारी है वो किसी भी, या वो हो गया क्या नाम है, दिग्गी हो गया, तो किसी भी समय भी किसी पे भी मर सकता है। नहीं सर, ऐसी डेथ जब होती है तो उस समय पत्रिका में मतलब कुछ क्या नहीं रिफ्लेक्ट होता है? मतलब बुद्धि 5 8 बार, 5 बुद्धि 8 बार भ्रष्ट। तो प्यार राजीव गांधी ईश्वर मर गया। इश्क जो है वो छुपाया नहीं छुपता। हाँ जैसे राजीव गांधी मर गया वो। हाँ। वो 7 8 बार तो हो गया यानी उसकी 5 10 चर्चा 7 चलती 5 रही। 10 होगा ना उसका। 5 10 यानी मरना तो हो गया सर, लेकिन बहुत नाम हो गया ना वो, इस तरीके से बेकार मर गया वो। तो उसने मारा भी तो बेकार कर दिया था। 5.7 सबसे ज्यादा ये मरी मरने के बाद जो मशहूर हुई है, जो इतनी ये मशहूर हुई और कोई भी नहीं, राजीव गांधी भी नहीं, ये डायना। हैं? पता नाम पता है हैं? डायना। डायन क्योंकि मेरे भाई के बर्थडे की दिन है। हैं? उसका बर्थडे और भाई का भी एक ही दिन है, इसलिए याद। अच्छा डायन का और उसका ब्रदर का एक ही बर्थडे। 5 जुलाई। अच्छा तभी अपने बच्चे का बर्थडे नहीं मालूम, डायना भाई का बर्थडे मालूम नहीं, भाई का बर्थडे मालूम है। मालूम भाई है का नहीं सर। मालूम सर, डायना का मालूम, इसलिए भाई का याद। वही तो बता रहा हूँ। लड़की का क्यों ऐसा हो गया यही बताता हूँ सर। मैं उसकी सर्च करते बैठा तो 7878311 ऐसा दिखा। अभी आप बता रहे तो मेरा दिमाग काम नहीं किया। नहीं मैंने तो डायन लिखी है, आपको डायना कैसे पता चली? नहीं का दिमाग कैसे और मैं तो डायन ही समझ रहा था सर। हाँ आप मेरे तो दिमाग में वो डायन कभी कभी चल जाता नहीं है। नहीं मैंने डायन लिखा, आपको डायना कैसे पता चलेगी? मैं बताता हूँ, ये कॉमन सेंस, जितने रवि भाई साहब में किसी में नहीं है। कर्नाटक को अंग्रेज क्या बोलते हैं? कर्नाटका। केरल को कृष्ण को, कृष्णा। इसलिए डायन को वो डायना बोलते हैं। डायना। देखो कोई मशहूर जो हो रहा है ना, वो आपके सवाल का जवाब, कोई मशहूर हो रहा है मरने के बाद तो वो पहले ही मशहूर था, ये नहीं कि मरने के बाद मशहूर हुआ। कितने लोग हैं जो फ्रीडम स्ट्रगल में जिनकी डेथ हुई, किसका नाम? कोई किसी को भी नहीं जानता है। गुमनाम। उन्होंने दी है शहादतें, बाकी तो ये जो जिनको हम नाम देते हैं, नाम हम देते हैं। डायना का बार बार क्यों आता है, राजीव गांधी का क्यों नहीं आता? क्योंकि अखबार वालों को लगता है अखबार उनका बिक जाएगा, इसलिए वो उसका लिखते हैं, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं। डायना से तो ग्लैमर भी मिलता है। कोई राजीव ग्लैमर, से- सर ग्लैमर की वजह से ही तो वो लिखते हैं। राजीव गांधी में कौन सा- नहीं, तो अगर पूरा जीवन देखो डायना का, तो इससे दानी औरत
आपको कभी मिलेगी नहीं, मतलब पूरे मतलब पिछली सेंचुरी में सबसे ज़्यादा जो है दानी थी। शादी से पहले उसने अपने शरीर का दान प्रिंस चार्ल्स को दिया, शादी होने के बाद उसने घोड़े वाले को भी दिया और अपने बॉडीगार्ड को भी अपने शरीर का दान दिया, और जो मोटरसाइकिल चलाता था उसको भी दिया, जो दिल के डॉक्टर का पाकिस्तान का दिल का डॉक्टर था उसको भी दिल दिया उसने। और फिर उसके बाद जब मरी तो वो डोडी से प्रेग्नेंट थी, डोडी भी गया, वो भी गया। बच्चों का पता नहीं, अभी तक भी रहस्य है कि विलियम और हैरी जो है किसके बच्चे हैं। ये बात पक्का है डायन के बच्चे, लेकिन पापा का पता नहीं। तो क्योंकि बहुत दानी थी इसलिए वो ज़्यादा मशहूर हुई। ये नहीं है कि सिर्फ ग्लैमर की वजह से, जो उसकी जो प्रवृत्ति थी जो दान करने की, लोगों का मदद करना, सहायता करना, उस वजह से। फिर बाइफिकेशन कैसे कर पाएंगे कि अभी शादी का सबूत भी मिल रहा है इसे कि धूमधाम में शादी हो रही है, तो एक्चुअली शादी है या कुछ एक्सीडेंट हो सकता है? किसका? जैसे अपने शादी का रिश्ता बताया ना वो। नहीं सर, मैंने ये बताया कि 2711 हाँ, हमारे हिसाब से धूमधाम से शादी है। हाँ, अगर उसकी उम्र खत्म हो रही है तो इस धूमधाम की शादी में उसकी भी डेथ हो सकती ओके ओके। है। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू लॉन्च से। में चेक करके रिवर्स चेक करनी है। वो ठीक है, लेकिन लॉन्गेविटी यार पता चलती नहीं, वेरी जो अभी तक वैसे हमने मतलब देखा है कि जैसे पुरानी पिक्चर आती थी तो उसमें क्या होता था, सेठ की जब बेटी की शादी होती थी तो डाकू लूटने आ जाते थे, तो वो जद्दोजहद में कहीं दूल्हे की डेथ हो जाती थी, यानी वो उसको मारने आते थे। उनको धन चाहिए, अब धन कोई आसानी से देगा नहीं तो वो फिर गोलियां चलाएंगे, ठीक है। डोली में लूट लेते थे, मुजफ्फरनगर वगैरह में एक्सीडेंट हो जाते हैं, गोलियां चला रहे थे, खुशी खुशी में मार देते। पहले होता था कश्मीर में, अब नहीं होता कि भाई वो कई बार जैसे समाज सेवी लोग होते हैं सामूहिक विवाह कर लेते हैं, तो ऐसा कुछ हो रहा था तो सेंसेशनलाइज, वो जो टेररिस्ट आके वो दूल्हे मार देते थे, सेंसेशन। तो वो सब में 7-8-12 ही हो रहा है बाई चांस। नहीं, मैंने भी बहुत जगह तो देखा भी सर कि शादी तय हो गई है, मतलब अभी एक महीने भर में शादी है और लड़के का एक्सीडेंट हो गया। अभी नहीं, मेरा भी ऐसे ही हो रहा है। मेरा बाई चांस जो वीनस है ना सर, उसमें साधा हुआ है। मेरी केतु वीनस में शादी हुई थी, मैं बच गया, जाहिर सी बात में भूत तो हूँ। मेरे केस में भी ये हो गया था कि इसमें 7-8 हो रहा है, मेरे केस में भी काम हो गया था, बस तकरीबन बस बच गया। सच्ची बोल रहे हैं यार, फिर आप पता नहीं चलता आपको कभी क्या इसमें पता नहीं करता, मैं जिंदा हूँ, इसमें क्या झूठी बात है सर, मैं जिंदा हूँ पंच महाभूत भैया, हैं। उत्कर्ष भैया, मैं जिंदा हूँ, इसमें बताओ कि इसमें क्या मजाक वाली बात है। अभी सर मेरा काम चल रहा है उधर रेलवे का, रात में वो लड़के हमारे इधर रेलवे का ही कर्मचारी है, उधर ही हमारे साइड पे रोज मुलाकात भी हो रहा है। रात में 3 बजे वो हमारे मशीनरी चालू है तो उनकी तरफ से सिक्योरिटी है, तो उसको रेलवे ने उड़ा दिया। अगले महीने उसका शादी है, 24 ईयर्स का था। रेलवे नाइट में उसको उड़ा दिया, हैदराबाद से आ रही थी बॉम्बे के लिए, ट्रेन के नीचे आ गया। वो ट्रेन में आज 2 घंटे के बाद बॉडी दिखा, दूसरे ट्रेन वाले को कैसा सा बॉडी गिरा इधर, तो उन्होंने वॉकी टॉकी पे बताया। पाथ ऑफ सोल क्या है? बात असल है ना कि तो लोग बोलते हैं सर ये ऐसा मैरिड की वजह से हो गया, लड़की की वजह से, ऐसा नहीं रहता ना सर, ये शुभ शुभ होता है, ऐसा कोई पता शुभ है या शुभ है। लड़की की वजह से हो गया ऐसा बोल रहा है। कुछ हो गया तो लड़के नहीं बोलते लड़के की वजह से हुआ, लड़कियों को पहले ब्लेम करो। ऐसा थोड़ी है। Nonsense है। करेक्ट। शुभ अशुभ जो है ये आपको एस्ट्रोलॉजी की बुक में बहुत मिल जाएगा। शुभ अशुभ आर द वर्ड्स रिलेटेड टू रिलीजन, नॉट साइंस, ठीक है। तो इसलिए वो हमें उसके चक्कर में नहीं पड़ना। अगर मतलब नहीं, मैं शुभ शुभ इस सेंस में पूछ रहा हूँ कि जैसे शादी फिक्स हुई तो बोलते हैं ना ये लड़की लकी है, ये लड़की अनलकी है तो ऐसा नहीं, वो इसमें ना हम अटैच कर लेते हैं अपनी सेंटिमेंट्स। क्या क्या ऐसा मानना नहीं है। बट दो अगर कुंडलियां मिल रही हैं, दो मतलब जैसे एक लड़का और एक वो लड़की तो की उसका शादी हो power रही बढ़ती है ना है सर। तो आपस में दोनों का
कुछ तो फर्क पड़ता होगा ना। सर आप मेरे को बात बताओ, लड़का पैदा होता है हम कभी भी नहीं कहते लक्ष्मी पैदा हुई है, बेटी पैदा होती है लक्ष्मी कहते हैं। ये भावना है मन के साथ कि लड़की पैदा हुई तो लक्ष्मी आई है। हाँ, मतलब कि लड़की पैदा होती थी तो ये मतलब होता था कि शुरू से होता है कि लड़की के मैरिज पे पैसा देना पड़ेगा, नॉर्मल है, दहेज जाता है, इसमें बुरी बात भी कोई नहीं, ये अच्छी बात है। ऑन दी कॉन्ट्रेरी अच्छी बात है, जिनको नहीं समझ में आई वो आएगी भी नहीं। जैसे अच्छी बात है क्योंकि आप अपना लड़की का भी तो पोर्शन दे देते हो, तो लड़के के लिए सारा इनहेरिटेंस छोड़ के चले जाते हैं, लड़की को कब मिलेगा? तो इन अ वे इट इज गुड। नहीं, मैं बताता हूँ थोड़ा सा आप ही की बात को और मैं ऐड करूँगा। आपका ब्रदर, हाँ, अब समझ लो आप जैसे ही एक भाई एक बहन है, कोई एक भाई एक बहन। समझ लीजिए कोई है, हाँ। है ना। अब हमने मान लिया दहेज पाप है, अब रूल बुक में लिख दिया, लॉ में लिख दिया कि लड़का लड़की का बराबर का माँ बाप के हक बनता है। अब जैसे लड़की की शादी हुई और माता पिता की डेथ हो गई तो अब भाई बहन में आपस में रिफ्ट पैदा हो जाएगी। तो हमारे यहाँ सिस्टम डिफरेंट बनाया, सिस्टम ये बनाया कि लड़की को दहेज देना है और अब जो भाई है वो पूरी जिंदगी देगा। तो फिर नहीं, इसमें बड़ा मजा है बात का। आप बात के मैं समझ रहा हूँ। आनंद और आनंद को देखो इस बात कि अब वो भाई जो है कमिटेड है बहन के पास जाने को, भाई कमिटेड है, बहन कमिटेड नहीं है, ताकि दोनों का प्रेम बना रहे और हमेशा देखे आए। तो कितनी खूबसूरत बात है। तो उसको इन्होंने ब्रेक कर दिया, हमारे समाज के सिस्टम को ब्रेक कर दिया इन्होंने, क्योंकि इनके समझ में नहीं आएगी। जितने भी ये कम्युनिस्ट है ना, इनका दिमाग खराब है। नहीं, यहाँ पे जरा डिमांड ये सब ज्यादा हो गए ना, उसकी वजह से हो गए। नहीं मैडम, रिचुअल्स तो बराबर ही बना था। मैडम जी ऐसा ना, जहाँ कुछ रीति बनेगी तो बीच बीच में थोड़ी कुरीति तो आएगी आएगी। अब अगर उसको हम ठीक कर दें तो ज़्यादा बेहतर है कि हम उसको गलत रास्ते ले जाएं। ये मेरे कहने का ठीक है। ये अब वापस आते हैं शुभ अशुभ का। तो शुभ अशुभ क्या है कि वो जो बच्ची हुई जो कह दिया लक्ष्मी होगी, वो उस रीज़न से कह दिया कि इसको हम ये ना मान के चलें कि अब इसको पैसा देना पड़ेगा, तो एक अच्छी फीलिंग के साथ। और ये किस्मत है सर, गरीब है अमीर है, ऊपर वाले की क्रिएशन बड़ी अजीब है। देखो आप देखो, नॉर्मली आदमी भूखा नहीं मरता, मुंबई शहर में तो भूखा नहीं मरता, गांव में भी तो भूखा नहीं मरता। किस्मत बहुत खराब हो तो होता। आप गांव में रहते हो, आपको पैसा कमाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, खाने का तो एटलीस्ट भूख से तो नहीं मरो, खाने का इंतजाम सर तो- आपने कुछ नहीं करना, गाय पालनी है, कुत्ता पली जाएगा। वो तो शहरों में भी पड़ जाता है। नहीं, कुत्ता पली जाएगा, कुत्ते को आपको कुछ एक्स्ट्रा करना ही नहीं, ठीक है। दूध देगी, बहुत बड़ा टुकड़ा नहीं चाहिए जमीन का गेहूँ उगाने के लिए, ये सब चीज़, दाल रोटी चलती है सब बढ़िया। आपको आईफोन चाहिए तो मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं लगा आपको मर्सिडीज चाहिए, आईफोन चाहिए, तो देयर इज नो लिमिट। रोटी का कोई खर्चा नहीं वैसे, रोटी का कोई खर्चा नहीं, जो हल्का सा मैनेज किया जाए चलता है, ठीक। शुभ अशुभ जो ज्योतिष में चल रहे हैं वो एक ही प्लैनेट को शुभ अशुभ कर लेते हैं, लेकिन हम कर पाते हैं कि ये प्लैनेट मैरिज के लिए कैसा है, प्रोफेशन के लिए कैसा है, उसको अलग कर पाते हैं, तो हम उस कॉन्टेक्स्ट में बोल लेते हैं। बस ये अब आपके सवाल का पूरा जवाब है। Path of life. हाँ, ये जो थर्ड है तो थर्ड हाउस जो है, थर्ड जो हाउस है ना, ये देखिएगा आप हर चीज़ के लिए न्यूट्रल हाउस है। इट इज़
ऑलवेज अ पाथ और कम्युनिकेशन। ये दो ही बातें प्रयोग करता है। मैरिज में 2 7 11 मैरिज है, 1 6 10 डिवोर्स है। 3 क्या है? 3 क्या है? न्यूट्रल। चाइल्ड बर्थ में 3 क्या है? न्यूट्रल। हेल्थ में 3 क्या है? न्यूट्रल। ठीक है। मेजॉरिटी केसेस में देखेंगे इसका कोई मोटे तौर पे अर्थ नहीं होता, इसका है संदेश पहुंचाना। कैसे हो गया? 3 11 तो मैंने आईटी बताया था पिछली बार, ठीक है ना। ट्रैवल में हम इसको यूज करेंगे वीजा। वीजा द कम्युनिकेशन गिवन बाय द गवर्नमेंट, यस दिस पर्सन कैन कम इन माय कंट्री। आपको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, ओके 3 11 आपको ऊपर जाना है तो सोल के लिए दैट इज व्हाट या सो सबका एक आपको एक वो चाहिए परमिशन ना। आजकल परमिशन का युग है। मतलब ये परवाना है, एक कहीं परवाना ना आ गया कहीं थ्री था हाउस का लॉर्ड शुड से यस हाँ? समथिंग लाइक दैट। कहीं ना कहीं थर्ड हाउस का लॉर्ड शुड से यस। जाना तो है, आया तो जाना, परवाना साथ में। कैसे कनेक्ट करेंगे नहीं कनेक्ट कुछ नहीं है, इसलिए भी न्यूट्रल है, यहाँ पर ये भी न्यूट्रल है। अच्छा ये भी neutral है, इसको भी देखना ही नहीं इसको भी देखना ही नहीं है पर देखना है, लेकिन देखना नहीं है। बट आजकल युग ही यही है। पहले स्टोन है, इतनी ब्रॉन्ज है, है। इतनी मुझे लगा iron यू है। नो थ्री पाथ ऑफ सोल तो पता चलेगा कि सोल कहाँ कहाँ जा है रही है। क्या ना, स्वर्ग something। जाएगी, मेरा नरक दिमाग जाएगी। वहाँ पर ऐसे इजीली जा रही है। पहले मुझे भी वही लगा था, मैंने कहा कि तो सर इस हिसाब से जो मेरा क्वेश्चन था वो थोड़ा सा रह गया था जिसमें आंसर कि मतलब लाइक आई वांटेड टू आस्क कि मतलब जैसे लड़का लड़की की शादी हुई तो बात रहेगी। हाँ, तो लड़का लड़की की शादी हो गई तो लड़की का भाग्य जुड़ गया लड़के के साथ, तो क्या वो जुड़ जाता है नहीं जुड़ हाँ। जाता है, ये देखो। Correct, correct। उसकी कुंडली का खुद का क्या वैल्यू है लड़की लाइक मेरी हाउसवाइफ है तो फिर उसका तो कोई वैल्यू ही नहीं है कुंडली का। हाँ, हम अगर आपकी मैरिड लाइफ अच्छी है तो ये आपकी वाइफ की ही जन्म कुंडली की वजह से है। हम यूं मान के चलते हैं, जहाँ पर दोनों चीज़ों के जुड़ के चलेंगी, वहाँ हम जोड़ के चलाएंगे, जहाँ अलग चलेंगी हम अलग से चलाएंगे। ओके तो 2 चीज़ें जुड़ेंगी, एक तो बच्चा। अगर आपकी वाइफ कंसीव नहीं कर सकती तो बच्चा नहीं होगा, अगर आपके स्पर्म क्वालिटी ठीक नहीं है तो आपकी वाइफ कंसीव नहीं, तो दोनों के मिलान से होगा, एक हो गई। दूसरा, मैरिड लाइफ आपकी कैसे चलेगी, आपके दोनों के हॉरोस्कोप पे डिपेंड करेगा। बाकी आपकी प्रोफेशनल वो एक्सेप्टेड है, उसका कोई असर नहीं पड़ेगा, हम ये मानेंगे। और सर अगर इनकी सॉरी अगर इनकी मैरिज लाइफ में 2 7 11 बहुत जगह दिख रहा है मैरिज इनके लाइफ इनके हाँ, इनके में इनमें तो अगर इनकी वाइफ की और मैरिड लाइफ तो अच्छी है, उनकी तो अच्छी रहेगी ना उनकी 2 अच्छी है। 7 तो इन भाई की क्योंकि 5 11 है तो इनकी जो मैरिड लाइफ बहुत अच्छी है। और फिर उनके नहीं रहेंगे तो सर सब अगर ऐसे उनके जैसे रहने उसके उसमें 10 11 बहुत है, 10 11 के हिसाब से मतलब पैसा होना चाहिए तो जो एक्चुअली नहीं, वो इनकम तो हम इनके नहीं ऊपर ही है ना, कमाई तो यही अगर वो खुद करे तो शी कैन अर्न मतलब यस, बिकॉज बिफोर मैरिज शी वाज रनिंग हॉबी क्लासेस, बट शादी के बाद मैंने ही मना किया, मैंने कहा छोड़ना यार मैं हूं ना, फिर क्यों तेरे को अलग से तो कर। फिर उसमें पत्रिका काम वो करना करेगी क्या तो बनता पैसा है अच्छा होगा। नाउ बिकॉज शी वाज आस्किंग कि मैं खुद अपना वापस चलूं हॉबी क्लासेस चालू ऐसे कर भी दूं। 3 बार definitely। 7 है यू नो वो हॉबीज वगैरह 7 7 7 दिखा नहीं नहीं वो ठीक है, 5 11 भी है तो शी विल रिमेन वेरी हैप्पी, वैसे उनके लिए अच्छा है Creativity जो के साथ आपका काम करेगी। वही मैंने पहले ही सोचा कि she should be on something, but फिर ये बात टॉपिक आया नहीं तो उसको करने भी वो देना आपकी चाहिए। वाइफ को ये अटैक्स ना पड़े, अच्छा ये ये गलत एक बात है। तरीके का रेमेडी भी होगी। ओके यस यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? her mind will get नहीं। diverted ना आपकी वाइफ को वो एंजाइटी अटैक्स आते हैं, ठीक है ना। अब क्या है कि वो क्यों आते हैं, खाली दिमाग शैतान का घर। ओके इफ शी विल रिमेन बिजी, वो अपने 5 11 को जितना ज़्यादा सेटिस्फाई करती रहेगी, Right. क्योंकि उसके 5 11 एक्सेस चले गए ओके यूज हो जाएगा तो वो उसको नहीं आएगा। चैनल है। तो यू शुड टेल हर टू स्टार्ट एट होम, एक कमरा दे दो, बच्चे आते रहे खेलते रहे घूमते रहे, पैसा कमाए ना कमाए उस पर चक्कर मत डालो, पैसा अपने आप ही आ जाएगा।
दोनों चीजें हो जाएंगी, दोनों बातें। आपके ऊपर दोनों ज्यादा काम वो है। भी नहीं रहेगा। वो थोड़ी बिजी भी हो जाएगी, फोन भी कम करेगी। हाँ, वो तो है। सर हम Busy. लोग सपोज अगर मैं ना एक्चुअली बिजनेस चालू कर रहा हूँ और मैं एम्प्लॉयज़ दे रहा हूँ मेरे अंदर काम करने के लिए, तो नॉर्मली उनकी कुंडली में कौन से मुझे देखना चाहिए कि कंपनी में अच्छा काम करे या कुछ फ्रॉड नहीं करे मेरे यहाँ पे, तो 5, 8, 12 छोड़ के ऐसे मतलब बाकी सब ठीक है। बाकी सब ठीक है। हाँ। 5, 11 ज़्यादा रहेगा तो अच्छा है ना। हाँ, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। यही देखना तो हमारे पास है ही नहीं कुछ, 12 ही ऑप्शन है। अच्छा, अब ये वो आएगी सोल कहाँ जाएगी, तो जितनी फिजिकल नीड्स, अटैचमेंट जितनी ज्यादा होंगी उतनी वो सोल जो है को रीबर्थ लेना पड़ेगा। ये तो होने ही वाली है। क्या rebirth। रीबर्थ होने ही वाला। मेरी सोच तो अभी भी मुझे बहुत सारा काम जैसे लगता बाकी है, मेरी नींद बहुत सारी जॉब मेरे पास, मुझे पता है इतना ज्यादा टाइम नहीं 20 साल में क्या करने का। ठीक है, मुझे वो करना है। तो जिनके 5, 9, 11 होंगे उनकी ऊपर उठती चली जाएगी, तो वो धीरे धीरे लर्न कर लेंगे कि काम करते हुए भी जीवन में पैसा कमाते हुए भी अपने जो purpose जिम्मेवारियां हैं उनको निभाते हुए भी, हिसाब करते हुए भी सुख और दुख से हम अलग हट पाए। इट इज वेरी इजी टू से, लाइक आई सेड, बट इज वेरी डिफिकल्ट टू। इनका 5, 9, 11 है। सर मेरा 5, 9, 10, 11। सर मेरी डेट बर्थ डेट किसी उसमें करके किसी और प्रैक्टिकल उसमें हाँ, कोई केस बात- स्टडी कोई बात। में लेना है। सर 9 होना इन दिस केस इज वेरी इंपॉर्टेंट ना, क्योंकि 9 इज फ्यूचर लॉस, स्पिरिचुअल 9, 11, नहीं, 5 इज स्पिरिचुअल, 5 इज फ्यूचर। 9 उसका हेल्पिंग है, 5 इज स्ट्रॉन्गर देन 9। 5 में लव आ गया ना, मेकेनिक हो गया ना अगर 5। सेम है, सिमिलर है, बट 5 इज मोर स्ट्रॉन्ग। बहुत स्ट्रॉन्ग है। ऐसा ज्योतिष में बार बार 9 को बहुत अच्छा माना है, 5 सर को बहुत 5 को बहुत इम्पोर्टेंस दिया। हमने 5 को इम्पोर्टेंस दी है इस काम के लिए, अच्छा, कंपैरेटिव टू 9। हम ये नहीं कह रहे कि 9 अच्छा नहीं है। 9, 12 वो तो सर, उस 12 इज अगेन काइंड ऑफ मोक्ष। नहीं, 12 जो है वो अच्छा हाउस, कोई भी हाउस अच्छा है, लेकिन कभी जब ये 2 इकट्ठे हो जाते हैं, 12, 8, 6, 8, 6, 12, तब कर देते तब गड़बड़ हैं। उसके अदरवाइज ऊपर से फिर Otherwise राकेश भी आ good. जाए हाँ। तो तो फिर जैसे 8, 12 है ना, अब 1, 8, 12 है तो हेल्थ के लिए खराब है। राइट। 2, 3, 8, 12 है, जेल है। 2, 3, 4, 8, 12 है तो किडनैपिंग है। 3, 4, 8, 12 है, अंडरग्राउंड है। 7, 8, 12 में बड़ी सारी बातें हैं, रेप है, डकैती नहीं, है, बहुत सारे death प्लैनेट्स है। में 9, 12, 9, 12 मैं कह रहा हूँ ये 2 इकट्ठे होते हैं तभी क्लेश है, या 6 से इकट्ठे हो जाए, 2, 1, 6 से डिप्रेशन तो है ही तभी। कर रहा है। हाँ, क्या कह रहे थे? नहीं सर, मींस आउट ऑफ 9, 6 और 7 में 9, 12 बार-बार है। 9 to 9, 12 तो इसका उधर ट्रैवलिंग बहुत हुई। वही अभी ट्रैवल हमने किया वरना नहीं। वो आपका जो आ रहा था ना बार बार वो 9, 12 आपका ट्रैवल 5, 9 में कोई भी था, वो तो चेंज है। सर्विस में चेंज आपका जी सर। मेरा केस कभी भी- लेना ही है। जी सर। हाँ, वही मैं सर को जी सर। because 9, 12 बहुत हाँ। सर अभी हम लोग कौन सा टॉपिक ले रहे हैं? अभी